हाँ, सभी को नमस्कार। मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर रीना फिर से हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। सबसे पहली बात, ये स्पेशली मैं लक्ष्मी के लिए बना रही हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने पहले भी कहा है, मेरी हर वीडियो में अगर आप ध्यान से सुनेंगे और पूरा वीडियो सुनेंगे, तो आपके भले की चीज़ ज़रूर मिल जाएगी, चाहे आपको कोई भी दिक्कत क्यों ना हो। ठीक है? एक बात तो ये कि कोई ऐसे अब मैंने बोल दिया कि ये सिर्फ़ मैं लक्ष्मी के लिए बना रही हूँ, तो सिर्फ़ इसको लक्ष्मी, लक्ष्मी देखेगी। नहीं, इसमें जो भी जिसको भी कोई दिक्कत है, जिस भी मर्ज़ी कोई भी सिम्पटम है, ये सभी के लिए काम करेंगी। अपने लायक चीज़ें हर जगह से ढूँढना सीखें, मिल जाएगी, पक्का। तो आपको दिक्कत है कि डकारें बहुत आती हैं और पेट भरा-भरा रहता है, वोमिट आने को हो जाती है। सबसे पहले करते हैं ये, अपने पेट की क्लींजिंग पे काम करते हैं पहले, सबसे पहले, है ना? तो क्या करेंगे, सुबह उठ के खाली पेट उठते ही जब आप फ्रेश हो जाते हैं ना, पानी-पूनी पी के आपका पेट साफ हो गया, फ्रेश हो गए, फिर पानी कोसा पानी, हल्का गरम पानी करना है और उसमें थोड़ा नमक डालना है, आधा चम्मच नमक डाल लिया 1 जग पानी में, 1 जग पानी में आपने आधा चम्मच नमक डाल लिया और उसको घोल लिया। फिर उसको उकड़ू बैठ के उकड़ू बैठ के उस पानी को पूरे जग पानी को 3 गिलास तो कम से कम 3-4 गिलास पानी गट-गट पी लीजिए, ज़बरदस्ती। उसको पी लेंगे, तो फिर क्या होगा? वो उल्टी आने की तरह हो जाएगी जी, उल्टी आ जाएगी, ऐसे तो रोका नहीं जाएगी। उल्टी ही करनी है, कुंजल क्रिया जिसको हम कहते हैं, कुंजल क्रिया। तो बहुत सारा पानी पी के 3-4 गिलास पानी पी के अगर ऐसे नहीं आ रही है उल्टी तो उँगली मुँह में करके उँगली मुँह में डाल के जानबूझ के उल्टी करते हैं ना, कुंजल क्रिया, तो ऐसे करना है। आपको वो पानी वॉमिट कर देना है। तो इससे क्या होगा? इससे आपके पेट में जो जो भी आ रही है, डकारें आ रही हैं, आपको एसिडिटी बहुत बनती है, हाथों-पैरों में जलन हो रही है, तो सबके लिए ये पहला स्टेप यही है कि पहले कुंजल क्रिया करके लगातार 3-4 दिन आपको ये करना है। सुबह जब पेट साफ हो जाए, पहले अपने पेट को साफ करें। जब पेट साफ हो जाए, फिर उसके बाद करें कुंजल क्रिया। 1 जग पानी 3-4 गिलास पानी पी के, हल्का गरम पानी, नमक डाल के और उसको पी जाओ गटागट और पी के उकड़ू बैठ के पानी पीना है ये। उकड़ू बैठ के पानी पियो और फिर जानबूझ के मुँह में कुछ डाल के जिससे वोमिट आ जाए और आप उसको वोमिट कर दो। फिर जब कुंजल क्रिया क्रिया कर लिया आपने, आपका पेट साफ हो गया, क्लीन हो गया। सबसे पहले खाना हमारा मुँह से हमने खाया और इस ट्रैक के थ्रू हमारे पेट में जाता है सबसे पहले। तो उस जगह को सबसे पहले हम साफ करेंगे। वो साफ कर लिया, कुंजल क्रिया करें। ये कुछ मुश्किल नहीं है। ये करने में ये लग रहा है कि कैसे करें वोमिट? नहीं, नहीं, नहीं। इसको करने के बाद जो बेनिफिट होंगे ना, वो आप सोच भी नहीं सकती हैं, इतने ज़्यादा। और देखेंगी आप ये अगर ये फ़ॉलो करेंगी ना जो भी मैं बता रही हूँ, तो अपने आप को कैसे खुद की डॉक्टर बन जाती हैं। खुद पे प्राउड फ़ील करना फिर, ठीक है? कुंजल क्रिया करें। फिर उससे पहले रात को क्या करना है, आधा चम्मच धनिया, धनिया का बीज, पूरा धनिया, साबुत धनिया, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन ये 1 ग्लास में 1 ग्लास पानी में भिगो के रख देना है। 1 ग्लास पानी लिया, उसमें आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, ये उसमें डाल दिया और ये सुबह तक छोड़ दिया, ढक के रख दिया उसको। सुबह इसको जब आप कुंजल क्रिया कर चुके हों, उसके आधे घंटे बाद, आधे घंटे तक ध्यान रहे आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना, वॉमिट आपने कर दी, उसके आधे घंटे बाद फिर आप ये पानी इस पानी को उबाल लेंगे। उबाल के जब आधा ग्लास रह जाए, फिर ये पानी आपको पीना है। इस पानी को सिप-सिप करके ये पानी आप पी लेना।
ठीक है? फिर आपने ओनली और ओनली फ्रूट डाइट, फ्रूट्स खाने हैं। अपना 2 एप्पल खा लिए, 2 एप्पल खा लो एक बार में ही। फिर से भूख लगे, फिर 2 बनाना खा लो या फिर इकट्ठे ही खा लो। आपने कहीं जाना है, कोई रूटीन है कि वही कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ मर्ज़ी काम करते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो पेट भर के खा लो फ्रूट्स। दूसरे भी फ्रूट्स इसमें मिला के खा लो। तो 1 बाउल भर के कि आपका पेट भर जाए, इतनी फ्रूट्स खा लो। दोपहर को फिर आप जब खाना खाते हैं, तो ये रोटी नहीं खानी, अपनी गेहूँ की रोटी नहीं खानी। आपने खानी है रागी की रोटी। रागी की रोटी 1 या 2 जितनी आपकी जितना आप खा पाते हैं, जितना आप खाते हैं रूटीन में, 1 या 2 रोटी रागी की रोटी खानी है। रागी की रोटी और सब्जी और जो आप लेते हैं अपना उससे पहले सलाद खाना है। ये खाना खाने से पहले आपको सलाद खाना है, खीरा, टमाटर और जो भी सीज़नल फ्रूट आप सब्जियाँ आप खा सकते हैं। नहीं तो खीरा और टमाटर तो आप ज़रूर खाएँ, उससे पहले खाने से पहले सलाद खाएँ, रोटी खाएँ, रागी की रोटी खाएँ, गेहूँ की रोटी नहीं खानी है और खाना खा लिया पेट भर के, हो गया ये। फिर जब आपको ये होता है कि टी टाइम हो गया, कुछ चाहिए, पढ़ भी रहे होते हैं तो रूटीन होता है तो बीच में कुछ लग जाता है कि भूख लग गई। भूख लग गई तो आप चना चना और गुड़ खा सकते हैं। आप ये मखाने होते हैं, फूल मखाने, ये थोड़े रोस्ट किए, ये खा सकते हैं। तो ऐसी ही चीज़ खानी है जब भूख लगे। फिर ये लगे कि जी कुछ पीना है, कुछ पीना है तो कोई ग्रीन टी बना के पी लो, कोई पत्ता उबाल के पी लो। आप अमरूद है आस-पास तो अमरूद का पत्ता उबाल के पी लो। तुलसी है, तुलसी का 1 पत्ता उबाल के पी लो, 2 पत्ते उबाल के पी लो। अपना धनिया, पुदीना जो भी है इस टाइप की घरेलू घर की बनी हुई ग्रीन टी, इलायची उबाल के पी लो। तो ऐसी ये उबाल के पीना है, ये आपको चाय की तरह ये पीना है और कुछ नहीं पीना। ये भी कुछ नहीं अवेलेबल है, तो केवल पानी पियो। पानी को गर्म किया और उसमें कुछ मत डालो चाहे ऐसे भी पी सकते हैं। नहीं तो ये लग रहा है कि एनर्जी कम हो गई है, तो गुड़ खा लो और उसमें थोड़ा-सा हल्का-सा जब हल्का गरम रह जाए, बिल्कुल कम गरम, तो उसमें थोड़ा-सा नींबू की बूंदें डाल लें, वो पी लिया। इस टाइप की चीज़ें पीनी है घर पे बना के। फिर रात का खाना बहुत लेट नहीं खाना, जल्दी खा लेना है और रोटी की ज़रूरत तभी लगे जब ज़रूरत लगे कि रोटी के बिना काम नहीं चलेगा, तो ही रोटी खानी है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है और खानी है तो सिर्फ़ रागी की रोटी ही खाना। गेहूँ की रोटी बंद है अभी, तो दूध नहीं लेना, दूध से बनी हुई कोई भी बाहर की मिठाई कुछ नहीं लेना, सब बंद कर दो ये व्हाइट वाली चीज़ें। तो कुछ दिन मत खाओ। फिर देखो 3, 4, 5 दिन में ही बॉडी का सिस्टम कैसे चेंज होता है, सब कुछ। शाम को भी कुछ खाना है, उससे पहले सलाद खाना है, कटोरा भर के जो आपको सूट करता है। उसमें फ्रूट भी हो सकते हैं, पपीता खाओ, पपाया खाओ अपना 1 कटोरा भर के। 500 ग्राम पपीता खा लो, बढ़िया। तो ये ठीक है, अच्छा है। पपीता खाओ रात को डिनर में। पपीता खाओ, फिर उसके बाद भी अगर भूख लगे तो रोटी खा लो, रागी की रोटी खा लो, कोई सब्जी जो बनाते हैं घर में सब्जी खा लो। मिर्च मसाले थोड़े से कम कर दो कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना, बाहर का बिल्कुल बंद। कोई बेकरी प्रोडक्ट कुछ नहीं खाना, बेकरी प्रोडक्ट सब बंद। ये कुछ भी हो रहा है ना, जब बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं और को दवाइयाँ भी ले ली, उनसे भी आराम नहीं है और क्या करें? कौन-सी बीमारी पे काम करें? समझ ही नहीं आता। तो ये करें, ये रूटीन अपनाएँ और ये 1 दिन की बात नहीं है, 2-3 दिन आप करोगे ना, खुद इतना आराम लगेगा कि खुद चाहोगे कि मैं इसी रूटीन पे रहूँ। ये बहुत ज़रूरी है, सारी बीमारियों में ज़रूरी है, हर पेट की दिक्कत के लिए ज़रूरी है, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ज़रूरी है, व्हाइट चीज़ें सब बंद, बीच-बीच में पानी की क्वांटिटी खूब अपना ठीक रखें। थोड़ी-थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें, है ना? 9 से 10 ग्लास पानी तो
पी ही लिया करो। वो बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। किसी को नींबू के साथ सूट करता है तो ठीक है, तो कुछ नींबू डाल लिया। किसी को नहीं सूट करता है नींबू वाला पानी, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कोसा पानी पिया, आपको चाय की भी तलब नहीं लगेगी और धीरे धीरे पी लिया। अगर चाय बहुत जरूरी है आपके लिए, खाली पेट बिल्कुल नहीं पीनी। खाने के बाद बिना दूध वाली चाय, उसमें दूध मत डालो, थोड़ी सी, एक चुटकी, तब आपको पता चलेगा जब दूध नहीं डालेंगे कि पत्ती का असर कितना होता है। ये जो चाय पीते हैं ना, उसका असर आपको तब पता चलेगा। दूध मत डालना उसमें। पानी गर्म किया, एक चुटकी, मात्र एक चुटकी उसमें चाय पत्ती डालना, जो आप चाय में हर रोज पीते हो, 3-3 4-4 बार पीते हो। एक चुटकी चाय पत्ती डालना, फिर वो पी के दिखाना मुझे। कितनी कितनी स्ट्रांग होती है वो। और हम दूध घोल घोल के तो पीते रहते हैं, कितने कप दिन में, 4-5, पता ही नहीं। खाली पेट भी पीते हैं। तो सोचो, जो इतनी स्ट्रांग है चीज, और खाली पेट हमने पी ली है, तो वो क्या हाल करेगी हमारे पेट में जाके। तो ये चीजें हैं, ये देखनी अपनानी बहुत जरूरी है। ठीक है, बाहर का कुछ नहीं। जब कुंजल क्रिया कर रहे होते हैं तो इसका नियम होता है स्ट्रोंग वाला, कि कुछ भी हैवी खाना जो देर से पचे, ऐसा कोई खाना हमने नहीं खाना होता है। और ये कुंजल क्रिया 3 दिन तो जरूर करनी है। हो सके तो 3 से 5 दिन भी आप कर सकते हैं। तो इतने में आपको समझ आ जाएगा, और आगे के लिए भी आप ध्यान रखेंगे कि अब मुझे जरूरत है कुंजल क्रिया की। जब भी पेट में कुछ गड़बड़ लगे, तो फटाफट पियो पानी सुबह, और कर दो वोमिट, है ना। तो ये आपको बहुत जल्दी ठीक कर सकती है, और बहुत इफेक्टिव है। खाने में, जब भी खाना खाएं, अगर उससे पहले कच्चा अदरक थोड़ा सा खा लेते हैं, तो डाइजेशन इजीली हो जाता है। कुंजल क्रिया करने के बाद तो आपको फ्रूट और कच्ची सब्जियों पे ही रहना चाहिए। लाइट खाना खाना चाहिए। दलिया बना के खा लिया, दलिया भी दूसरे दलिया बना के खा लो अपना। गेहूं का चलो थोड़ा सा दलिया के फॉर्म में तो ले सकते हैं। खिचड़ी दलिया अगर खाएंगे तो कुंजल क्रिया करने के बाद, तो वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, जल्दी पच जाता है, शरीर को ज्यादा भारी नहीं लगता है। तो पहली बात तो कुंजल क्रिया करने की 1 घंटे तक कुछ खाना ही नहीं है। मैंने बताया कि ग्रीन टी वो रात को जो भिगोए थे, वो पीनी है आधे पौने घंटे बाद। ठीक है, इसको फॉलो जरूर करना, आपको जरूर डेफिनेटली आराम होगा। मैं इसी वीडियो में एक और जिक्र कर देती हूँ, क्योंकि वो बहुत दिल से पूछ रही हैं कि अंडर वेट है, और प्लीज आप बताइए। तो अंडर वेट हैं तो डियर, सबसे पहले शुरू कीजिए अपनी डाइट में केला। केला खाइए, है ना, मॉर्निंग में खा सकते हैं केला। और हाँ, रात को केला नहीं खाना होता, कई बार नुकसान करने लग जाता है। सुबह केला खाओ, और सेब खाओ, सीजनल फ्रूट्स आप सारे खाओ। आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। सुबह खाली पेट जो आपको लेनी है वो चीज है किशमिश। किशमिश, 20 किशमिश के दाने, उसमें एक कांच के गिलास में, उनको धो के, अच्छे से धो के, और कांच के गिलास में उनको, उस आधा कर लो चाहे गिलास, उसमें भिगो के रख दो उस पानी में। सुबह उस पानी को भी पी लेना है खाली पेट, और उस किशमिश के दानों को भी खूब चबा चबा के खा लेना है। तो सुबह सबसे पहली डाइट आपकी ये होगी। फिर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, केले इंक्लूड करें, और आप गुड़ और चना इंक्लूड करें। आप जरूर लें, याद करके लें, दूध में सोते हुए घी डाल के, 2 चम्मच अपना देसी देसी गाय का घी, या फिर अपनी भैंस का है चाहे अवेलेबल, अच्छे वाला जो आपकी तसल्ली का हो, कि हाँ ये मैं जानती हूँ वो सही है, तो वो वाला घी जरूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में। आप काजू खाना शुरू करें। 8-10 काजू अगर आप हर रोज खाने लग जाएंगी ना, तो वेट गेन करने में ये आपकी मदद करेंगे। 5 बादाम रात को भिगो दिए, 2 अखरोट भिगो दिए, 2 अंजीर भिगो दी, और काजू तो बिना भिगोए ही खा सकते हैं, तो काजू खा लिए। तो ये ड्राई फ्रूट का, अपना एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट हर रोज खाना शुरू करो।
और घी ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करो और सबसे बड़ी रेमेडी खुश रहा करो। है ना? मेरी तरह लगती हूँ ना गोलगप्पे जैसी। तो अ, खुश रहोगे, डाइट प्रॉपर तरीके से लोगे तो अपने आप ठीक होते चले जाओगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अपनाइए और इनका इफ़ेक्ट मुझे ज़रूर बताना। 4-5 दिन के बाद मैं वेट करूँगी। जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, तो मुझे है बिलीव है कि आप लोग ये करके देखोगे और मुझे 4-5 दिन के बाद रिज़ल्ट चाहिए। आप मुझे ज़रूर बताएँगी कि आपको क्या आराम हुआ। ठीक है? पक्का, पक्का होगा आराम, ये गारंटी मैं देती हूँ। ठीक है? ज़रूर करना, खुश रहिए, मस्त रहिए, जियो ज़िंदगी।